अलग झारखंड का आदेश कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं झारखंड के पाकुड़ जिले में। ये वही जिला है जो कि पश्चिम बंगाल के वीरभूम से सटा हुआ है और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद के साथ सटे होने की वजह से यहाँ पर बंगाल का साफ प्रभाव दिखता है। और यही वजह है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि दिल झारखंडी है लेकिन रहन सहन जो है वो बंगाली है। और आज अब वक्त है जनता के बीच उन्हें अपना मुख्यमंत्री चुनना है। झारखंड विधानसभा चुनाव में पाकुड़ की जनता क्या कुछ तय करने वाली है, यही जानने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। और देखिए, मंच सजकर तैयार है हमारी बहस का। हमारे साथ आज गेस्ट में जो जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ आलमगीर आलम आजसू जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मुकेश सिंह जेएमएम नगर अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अनिकेत गोस्वामी जी जो है वो भी जुड़े हुए हैं बीजेपी से। निर्दलीय प्रत्याशी पिंकू कुमार शुक्ला की तरफ से नीरज कुमार मिश्रा हमारे साथ आज बीच में होंगे जो उनका पक्ष रखेंगे। और रंजीत कुमार सिंह एलजेपीआर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ शाहीन परवेज जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक एक करके इन सभी से पक्ष जानेंगे। लेकिन हमारे साथ पाकुड़ की ये जनता भी है, यही जनता है जो चुनने वाली है अगले 5 साल तक इनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री। तो चलिए झारखंड का आदेश कार्यक्रम शुरू करते हैं और शुरुआत सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम चुनावी मैदान में है, तो आजसू की तरफ से भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है अजहर इस्लाम। और क्या कुछ होगा झारखंड की जनता का आदेश, ये हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सर आपके साथ करते हुए मुझे बताइए कि आप लोगों ने आलमगीर आलम भले ही भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है, लेकिन उनके परिवार पर ही भरोसा आप लोगों ने जताया है। क्या लगता है जनता का भी भरोसा मिलेगा? बिल्कुल 100%। निशात आलम के साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पूरे हुजूम के साथ आज उनको समर्थन मिल रही है। निश्चित रूप से जो है यहाँ कांग्रेस की जीत होगी। हम कई वर्षों से जो है यहाँ कांग्रेस की हुकूमत रही है और बीच में बीजेपी भी आई है, परंतु निशात आलम आलमगीर आलम साहब आप जिन योजनाओं को गिनवा रहे हैं, क्या लगता है ये कह रहे हैं कि मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफ कर दिए, लोन माफ कर दिए, इसलिए जनता का विश्वास मिलेगा? देखिए, ये सरासर गलत है। मैं बोलना ये चाहता हूं कि अगर आपको मैया योजना देना ही था तो आप 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? ये चुनाव का मुद्दा बनाकर आप क्या चाहते हैं कि 1,000 रुपया करके दे के आप सारा वोट ले लीजिएगा? विकास के नाम पे आप विकास मंत्री बने आलमगीर साहब, अभी आप कहाँ पे हैं? विकास के नाम पे क्या है आज की स्थिति? हमारी सदर हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? आप बिजली बिल का बात करते हैं कि बिजली बिल माफ कर दिए। आप ये बताइए कि हमारी पाकुड़ का कोयला पश्चिम बंगाल, मद्रास और पंजाब, महाराष्ट्र जाके 24 से 24 घंटा बिजली रहती है, लेकिन हमारी पाकुड़ में कितने घंटे बिजली रहती है? क्या बिजली आप बिल माफ कर दिए? बोले पहले बिजली तो ठीक से दीजिए, उसके बाद बिजली माफ कीजिए ना, तब तो लगेगा कि नहीं बहुत कुछ किए हैं आप। यही लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा 18 सालों तक झारखंड में राज की है। तो उन्हें मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जितने वर्ष भाजपा झारखंड में राज की है उसी के समांतर कांग्रेस भी इस झारखंड में राज की है। और उन्होंने एक बात और कहा कि आलमगीर आलम इस क्षेत्र में लंबे समय से यहाँ पर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकुड़ को क्या दिया? पाकुड़ को सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं दिया। अभी यहाँ के कार्यकर्ता बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री एखाने रोड लगी दिलो, हमारे तनवीर आलम ट्रांसफार्मर लगी दिलो। अरे बाबा, ट्रांसफार्मर एक बिजली का और सड़क, उसके लिए तो ग्राम का मुखिया काफी है। आलमगीर जी की धर्म पत्नी को जगह चुनाव मैदान पे लाया गया है, पर यह पाकुड़ की जनता समझ चुकी है कि विकास सिर्फ और सिर्फ एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम के द्वारा संभव है। ठीक है, और क्या मुद्दा है इस बार? हम तो बोलना चाहेंगे मैम कि हम लोग पिछला बार 65,000 वोट से जीती थी आलमगीर आलम, इस बार 1 लाख प्लस वोट से जीतेंगे निशात आलम यहाँ से। और जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र हम लोग के पास होगा, इंडिया गठबंधन के पास होगा और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जनता में लोकप्रिय है हम लोग जनता का काम करते हैं, हम लोग साजिश नहीं करते हैं। साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री को 5 महीना जेल में रखा है लोग। कोर्ट का क्या कमेंट है आप तो पढ़ी हैं। कोर्ट स्पष्ट बोलिए कि कोई प्रूफ नहीं था, फिर भी एक माननीय मुख्यमंत्री को जो एक आदिवासी चेहरा थे, फिर भी उनको 5 महीना के लिए जेल में रखा गया। तो इस साजिश से हमारे झारखंड की जनता पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है कि बीजेपी के पास साजिश छोड़ के कुछ नहीं। तो ये कह रहे साजिश किया आप लोगों ने? इनका विश्वास जो ये कहते हैं
कि संविधान खतरे में है, ये संविधान को मानने वाले लोग ही नहीं है। अगर ये संविधान को मानने वाले लोग होते, उनके यहाँ सबूत मिला। अरे उन्होंने तो सेना के जमीन तक को नहीं छोड़ा। कोर्ट बिना सबूत का कमेंट किया है, कोर्ट का कमेंट नहीं है, बोल दिया। मुझे बोलने दिया जाए। बिना सबूत के कोई 6 महीने जेल में नहीं रहता, और अगर आज सबूत नहीं है तो आज भी आलमगीर आलम जेल में है। और ये जो यहाँ बोल रहे हैं कि ये तीनों विधानसभा, तो मैं आपको बता दूं, एक विधानसभा से हमारा उम्मीदवार दोषियों को जेल में भेजने वाला लड़ रहा है। कोई दोषी होकर बेल में आकर चुनाव लड़ने वाला जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई साजिश वाजिश हमने नहीं की है। नहीं, ये तो स्पष्ट दर्ज देख रहे हैं हम लोग। हाँ, भ्रष्टाचार करे वो जेल जाए, उसके लिए हम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप बिना भ्रष्टाचार में जेल भर दिए हैं उनको। हमारे सीएम महोदय को भ्रष्टाचार हुई है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, कोई सबूत आज तक नहीं प्रोजेक्ट कर पाए आप लोग। और आलमगीर बाबू को भी जिस कारण रखा गया, वो भी एक निर्दोष और पब्लिक फिगर है वो। और हम इसीलिए दावा से बोल रहे हैं कि 1 लाख वोट से जीतेंगे वो, क्योंकि वो जनता के नजर में बेदाग हैं। जनता का जो मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, सड़क, गरीब गाँवों में गरीब लोग जो निवास करते हैं, मजदूर जो हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, उसके वर्ग के लिए, उसके कामों के लिए ऐसा कोई उद्योग, फैक्ट्री, यहाँ के विधायक प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, वो कोई काम नहीं करते हैं। मतलब कोई काम नहीं हुआ। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपके पास आती हूँ, आपसे रिएक्शन में लूंगी। लेकिन मुझे बताइए, निर्दलीय जो आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आप किस तरफ से आप प्रतिनिधि हैं, क्या मुद्दा आप लोग जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो अभी जो आपने आलमगीर साहब का परिचय करवाया, बहुत ही सुंदर ढंग से परिचय करवाया कि भ्रष्टाचार के केस में वो जेल में बंद है, और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि 100% वोट मुझे मिलेगा। ये दावा किस तरह से कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं? आश्चर्य वाली बात तो यही होनी चाहिए। जो भ्रष्टाचार के केस में आकंठ डूबे हुए हैं, जेल में अभी बंद है, और वो वोट की लालसा कर रहे हैं। कैसे ये वोट देंगे, पहले मुझे ये बता दें, किस मुंह से ये वोट मांगने जा रहे हैं? चलिए, जवाब ले लेते हैं, किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं? मैडम, मेरा ये कहना, मैडम मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बोलने नहीं देंगे, शांत रहिए ना। भारतीय जनता पार्टी, आसू गठबंधन, ये दोनों पूरे भारत में, पूरे झारखंड में, आज इन लोग से मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और बांग्लादेशी, ये कहना छोड़ दे। 2 सीट आएगी इन लोगों की, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 18 साल जो है बीजेपी आसू की हुकूमत रही झारखंड में, तो मेरा यह कहना है कि उस वक्त से अभी तक 2019 तक, 14 से लेकर 19 तक डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र में होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी, उनको ये कहना पड़ रहा है झारखंड में कि बांग्लादेशी घुसपैठी है। आप क्या कर रहे थे? मैं सवाल जवाब करूंगी, लेकिन एक बार जनता के बीच चलते हैं। इन लोगों का क्या, युवाओं का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? युवाओं का जो मुद्दा रहेगा वो शिक्षा को लेकर है। जहाँ की आज का विद्यालय का, आप जो स्कूल का फैसिलिटी देखिएगा, तो जितना भी पैसा आता है बिचौलिया बीच में खा जाते हैं। अच्छा, लगेगा डिजिटल बोर्ड लगना है, नहीं लगता है। स्कूल में बच्चों का खाना पीना नहीं मिलता है। गरीब लोग बच्चा को स्कूल भेजता है कि कम से कम मेरा बच्चा स्कूल में जाकर अच्छा खाएगा, वहाँ खाने जाता है, खाना में छिपकली निकल जा रहा है। पानी की व्यवस्था नहीं मिल रहा है। बोरिंग के नाम पे बोल रहे हैं आपका हम टेंडर पास करवा देंगे, लेकिन बोरिंग हो नहीं रहा है। ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे पाकुड़ में? बिल्कुल है। और वो सर बोल रहे हैं कि यहाँ पे लोकप्रिय है इसलिए वो फिर से आएंगे। इसका मतलब क्या सिर्फ लोकप्रिय से होता है? यहाँ पे सिर्फ लोकप्रिय रहने से जीतता आदमी? विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया आज तक, पूछिए उनसे। यहाँ पे हम लोग जितना युवा लड़का है, काम करने के लिए हमको पाकुड़ झारखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए। क्यों जाएंगे बाहर? मेरा विधायक क्या कर रहा है यहाँ पे? पलायन बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। पलायन तो मुद्दा है ही। यहाँ न शिक्षा है, न रोजगार है, न किसान के लिए कुछ करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक करते हैं कांग्रेस। काम हुआ है यहाँ पे पाकुड़ में? नहीं, पाकुड़ में विकास को लेकर के अगर देखिएगा तो पाकुड़ में विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पाकुड़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो लंबे समय से एक ही परिवार ने करता आया है। और कहीं ना कहीं मैडम, जब सत्ता एक ही हाथ में रहती है ना, तो ये सत्ता निरंकुश हो जाती है। और पाकुड़ के साथ यही हुआ, पाकुड़ का सत्ता निरंकुश हो गया। पाकुड़ में छात्रों की मांग रही है कि लंबे समय तक, मैडम हमारे पाकुड़ में ग्रेजुएशन के ऊपर पढ़ाई की कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारा छात्रों का पाकुड़ का ये लंबे समय से मांग रहा है कि पाकुड़ में पीजी का पढ़ाई हो, लेकिन ये हमारा मंत्री सिर पर सिर्फ घोटालों में लिप्त रहता है। यहाँ के जितने आदिवासी हैं,
जितने भी आदिवासी है सब पलायन कर जाते हैं जी। तो क्या हम लोग का यहाँ के विधानसभा क्षेत्र के आलमगीर आलम जी विकास ग्रामीण मंत्री होके ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी महिला है आदिवासी काहे पलायन कर रहा, क्या कारण है? ठीक है, मतलब काम नहीं हो रहा है, सही पलायन हो रहा है। चलिए मैं आती हूँ सर। और क्या मुद्दा है? पाकुड़ में कोई काम नहीं हुआ, पाकुड़ में कोई आज तक काम नहीं हुआ, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। यही मुद्दा है। गठबंधन सरकार बनेगी इस बार। अच्छा ठीक है, और क्या मुद्दा होगा इस बार? यहाँ के कोयला से दूसरे स्टेज का भविष्य उज्जवल हो रहा है, पर यहाँ कोई स्थानीय युवा को नौकरी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? रोजगार बड़ा मुद्दा है। रोजगार बड़ा मुद्दा है। पाकुड़ लगभग 32 साल हो गया जिला बना हुआ। आपको लग रहा है कि जिला मुख्यालय में हम घूर रहे हैं? आपको लग रहा है कि पंचायत में घूर रहे हैं? आज ग्रामीण विकास मंत्री होने के नाते क्या विकास किए? वो सिर्फ अपना विकास किए हैं, वो अपना घर का विकास किए हैं, जनता का विकास नहीं किए वो। ठीक है, और क्या मुद्दा होगा? मेरा सवाल कांग्रेस और जेएमएम प्रवक्ता से है कि बोल रहे हैं कि महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को दिया जा रहा है। स्कूल में खिचड़ी बनाने वाला महिलाओं को भी 1000, जलसैया को भी 1000 और जो काम नहीं करते उनको भी 1000। ये कौन सा महिला सम्मान योजना है? बताया कांग्रेस का प्रवक्ता। और हाँ, क्या ये बोल रहे हैं महिला सम्मान योजना जो आप लोग दे रहे हैं? पहला तो आरोप ये भी लग रहा था कि चुनाव के वक्त ही याद आता है आप लोग को ये सब काम। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं था मैम, रूटीन वर्क था और हम लोग 1-1.5 साल पहले ही लागू करने वाले थे। और एज अ फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कितना है। मैं देखना चाहूंगा कि मेरा उम्र ये 20 साल हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट वोट रहेगा। और फर्स्ट वोट में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट कोलकाता से। तो मेरा पहला सवाल आज से 2 साल पहले यही था कि मेरे राज्य में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है? मुझे कोलकाता के कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। कोलकाता में कंपनी आ रही है जो मुझे बैंगलोर लेके जा रही है, दिल्ली लेके जा रही है, हैदराबाद लेके जा रही है, रांची लेके क्यों नहीं आ रही है? मेरा सवाल है रांची लेके क्यों नहीं आ रही है? और आज के टाइम पे कांग्रेस जो बात कर रही है, कांग्रेस बोल रही है कि लोकप्रिय नेता है, तो उनको इस बात का घमंड हो गया है कि हम लोकप्रिय नेता है, हम जीतेंगे, हम कुछ करें ना करें, हमको जीतना है। आज मैं इस शहर में रहता हूं, आज एक बेसिक ह्यूमन नीड है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, शेल्टर। तीनों में से इनसे पूछिए कि अगर तीनों काम कोई भी एक गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो कराने जा रहा है तो उसे अपने जेब से रिश्वत देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? ऐसा है, रिश्वत देना पड़ता है, रिश्वत देना पड़ता है काम कराने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल रिश्वत देना पड़ता है। और ये बोलना चाहूंगा मैं कि विकास हुआ है, हमारे चाचा के घर के लोगों का विकास हुआ है, उनके खाला की लड़की का विकास हुआ है, उनके चाचा के बेटा का विकास हुआ है, इन लोगों का विकास हुआ है। बाकी जनता का विकास को तो मैं कभी नहीं देख पाया हूँ कि अगर मान लीजिए। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है इस बार, नहीं है? भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस बार, बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। आप अगर कहीं भी कोई भी सरकारी काम कराने जाइएगा, यहाँ तक पानी का टैंकर लेने के लिए भी जाइएगा, अगर आप लोग पानी का टैंकर भी लेने जाइएगा तो वहाँ भी आपसे पैसा मांगा जाएगा। ऐसा कोई पाकुड़ में जगह नहीं है जहाँ आपसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। ऐसा है, रिश्वत मांगा जाता है यहाँ पे काम कराने के लिए? नहीं माना जाता है। नहीं मांगा जाता है। सरकार सही काम कर रही है। सरकार हाँ? कोई भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, कुछ हिम्मत नहीं है। कुछ बातें हैं जैसे बांग्लादेशी, हमारा आजसू का प्रत्याशी बोल रहा है बांग्लादेशियों को कागज लाने के लिए बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा। सही है, पेपर में आया है, हर पेपर में आया है, हर पेपर में आया है। और मैडम सबसे बड़ी बात है, यहाँ सारे पार्टी के लोग हैं, यहाँ सारे पार्टी के लोग हैं। एक समस्या जो हर आदमी का नीड है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, ये आपका न्यूरोलॉजिस्ट, कोई एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है यहाँ? पूछिए तीनों पार्टी से क्या कर रहे हैं ये लोग। आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं। एक सत्ता में कोई भी हो, आप भी सत्ता में, वो भी सत्ता में है, पाकुड़ में काम नहीं हुआ। नहीं, पार्टी सत्ता में है। सिर्फ नोट और वोट का खेला चलता है यहाँ काम कम, नोट और वोट का काम ज्यादा चलता है। इसलिए काम कम और प्रोग्रेस करे तब न झारखंड। सरकार ठीक काम कर रही है। यहाँ सबसे बड़ी बात है मैडम, आप करता आम आदमी को कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ एक बेसिक नीड है डॉक्टर का, एक डॉक्टर नहीं है मैडम। मेन बेस क्या है जो हम लोग देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप पत्रकारिता से हैं, तो यहाँ पे कोई भी पार्टी हो,
उनको एक ही समुदाय में जीत दिखाई पड़ती है। हमारी दूसरी समुदाय जो है, जो हमारे लोग हैं, उनको कोई बोलने वाला, कोई सहारा नहीं है और न उनकी आवाज को दूर तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि हम अपने लोगों के वोट से जीतते हैं। हम उनको वोट भी करते रहे और 40 साल तक करते रहे, लेकिन उनकी विश्वास है कि मैं अपने ही लोगों के बल पे जीतता हूं। ये विश्वास फूट डालो और शासन कलो की राजनीति, इसके अगेंस्ट में हम खड़ा हुए हैं और हम मोदी, योगी, ये विश्वकर्मा, शिवराज सिंह चौहान, निशिकांत दुबे, इन्हीं लोगों के बातों को आगे बढ़ा रहे हैं और कल के डेट में भी मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। जिस बात पे भाजपा और आजसू यहाँ पे लड़ रही है, बांग्लादेशी घुसपैठ, यहाँ के आजसू के प्रत्याशी इस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोले यहाँ पे कि यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और कोई भी नहीं बोल रहा है। यहाँ पे तस्करी भी खुले आम हो रहा है यहाँ, और आजसू के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठ को पेपर बना के दूंगा। तो जिस बात पे भाजपा लड़ रही है, यहाँ के आजसू प्रत्याशी उसके विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा बोला है आप लोगों ने, ये आरोप लगा है। ये बिल्कुल गलत बात है, गलत है। ये विरोधी जो है उनके हमारे प्रत्याशी के बात को तोड़ मरोड़ करके जो है बोल रहे हैं। देखिए मैडम, मैं साफ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, झारखंड अलग होने के बाद यहाँ बार बार जो है कांग्रेस के ही जो है प्रत्याशी यहाँ से लीड हुए हैं। इस बार हमारे एनडीए की तरफ से आजसू के प्रत्याशी जो अजहर इस्लाम जी खड़े हुए हैं, उनको यहाँ के पब्लिक को एक नया चेहरे का इंतजार था और इस बार पाकुड़ की जनता परिवर्तन चाहती है। ये कोई उत्पाद सिपाही का भर्ती नहीं है। ठीक है, मैं एक बार जनता के बीच जाऊंगी। यहाँ ऐसा जनता के देखिए, यहाँ पे बोलिए। ये लोग बोल रहे हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करते हैं तो पाकुड़ जिला में कार्रवाई किया जाए। चैलेंज करते हैं, ये जरूरी है क्योंकि 60-40 का रेशियो यहाँ चल रहा है। पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में 60-40 का रेशियो चल रहा है, बांग्लादेशी और हिंदू के। आजसू के प्रत्याशी ने दिया। चलिए ठीक है, देखिए ये जो आरोप आप लोग कह रहे थे, ये आजसू प्रत्याशी का है स्टेटमेंट। किसी भी बना के दूंगा आजसू के पार्टी ने बोला, मैंने कागज बना, बांग्लादेशियों को मैं पेपर बना के दूंगा। झापा जा रहा है। न हमारे किसी भी यहाँ जितने भी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं जो एक समुदाय से गुजरते हैं, उनको कहीं भरोसा नहीं है। न तो उनको संविधान पे भरोसा है, न प्रशासन पे भरोसा है, न मीडिया पे भरोसा है। अभी मीडिया में दिए हैं वो ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट को वो गलत बता रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं मैडम कि यहाँ क्या, मैं गरीबों के साथ हूँ, अपनों की आवाज को पहुँचाने के लिए पिंकू शुक्ला खड़ा हुआ है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठ के युवाओं को नौकरी मिलेगी तो हम जो यहाँ के हैं लोकल, हमारा क्या होगा? हमारे युवाओं को हमें शिक्षा कैसे प्रदान होगी? योजनाओं का सारा लाभ मिल रहा है बांग्लादेशियों को, आदिवासियों को नहीं। बांग्लादेशियों को योजना का लाभ मिल रहा है मैडम, बांग्लादेशियों को। ये बहुत हुआ। अब डिबेट पहले विकास के मुद्दे पे कीजिए। 5 साल इनका सरकार रहा, उनका हिसाब कीजिए। सिर्फ एक्सक्यूज मारने से नहीं चलेगा। हम बताना चाहते हैं 2020 में केंद्र सरकार द्वारा हमारे इस पाकुड़ के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज दिया गया था, लेकिन इन लोगों की सरकार ने उस मेडिकल कॉलेज को रोकने के लिए अभी तक भूमि सरकार को नहीं भेजा, भूमि अधिग्रहण इन लोगों ने नहीं करा। तो ये लोग विकास विरोधी है। जानबूझकर पाकुड़ का हॉस्पिटल को ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बना के रखे, और इन्हीं के रिश्तेदार मैडम पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल खोल के रखे, यहाँ से रेफर करते हैं और उन्हीं के रिश्तेदार के हॉस्पिटल में जाकर के ये लोग सिर्फ पैसे की गुहाई करते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, जब युवाओं को, जब कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है, उससे पहले बोलती है कि 5 लाख रोजगार देंगे, तो आज कांग्रेस पार्टी दिखा दे कि अभी भी हमने एक युवा को रोजगार दिया है। रोजगार के बहाने पे युवाओं को लूटते हैं हमेशा, हर जगह इनके ही मंत्री के पास से काला धन निकलता है। ये लोग और क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है इस बार युवाओं का? एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे पाकुड़ सदर हॉस्पिटल में जितना पेशेंट जाती है यहाँ से, वो अपने वहाँ पे जो धुलियान में हॉस्पिटल खोल के रखे है उसे, और रिश्तेदार का है, ठीक है, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वो डायरेक्ट वो यहाँ से रेफर करते हैं, उसके वहाँ पे डायरेक्ट बंगाल जाते हैं। पाकुड़ में तो कुछ किए नहीं, आज तक कुछ भी नहीं किए ना। मैडम ये साजिश के तहत जानबूझ करके ये हॉस्पिटल को ये लोग लाचार बना के रखे ताकि वहाँ पे पैसे जवाब ले लेते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे। ये आरोप जो लगाया जा रहा है ये सही है? पाकुड़ अस्पताल में गायनो डॉक्टर, पाकुड़ अस्पताल में
गायनो अस्पताल खुला, गायनो जो है डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो अरे यार आईसीयू एक डॉक्टर नहीं है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, न्यूरो नहीं है, ऑर्थो नहीं है, एक मामूली ऑर्थो जैसी चीज नहीं है। साहब आप बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। गायनो के नाम पर आई है डोमिनिका आईसीयू खुला हुआ है, डॉक्टर के नाम पर लूट सीजरियन सारे पेशेंट को भेजा जा रहा है, वो है गठबंधन को है, आजसू को है। और इसमें कैसे सरकार कौन बनेगी? सरकार तो बस सरकार अपनी बनेगी, मोदी की बनेगी। अच्छा, दिल्ली सरकार किसकी बनने वाली इस बार? हम लोग का सरकार हम लोग का गठबंधन का सरकार बनेगा। आज सुपर जी कहा। तो देखिए जनता जो है वो भी तैयार है और जो नेता है वो भी जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है 23 नवंबर को आएगा और पता चलेगा कि इस बार झारखंड की जनता ने क्या आदेश दिया है, कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री। आज की बहस में इतना ही। आप देखते रहे News 18 बिहार झारखंड। मंत्री सिर पर सिर्फ घोटालों में लिप्त रहता है। पाकुड़ की जनता परिवर्तन चाहती है। आपको झारखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ता है काम करने के लिए, क्यों जाएंगे बाहर? वो अपना घर का विकास किए, जनता का विकास नहीं किए।